किसान साथी, यदि आप भी खरीफ के मौसम में मक्के की खेती करना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कृपया करके आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। होता अक्सर ये है कि हम कुछ गलतियां शुरुआत में कर लेते हैं जिससे हमें लास्ट में उत्पादन बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखकर मक्के की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती जो किसान साथी करते हैं वो करते हैं बीज का सिलेक्शन करने में, या कह सकते हैं किस्मों के चुनाव करने में। होता क्या है, अक्सर की जो किस्में होती हैं वो अलग अलग भूमि और अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग विकसित की जाती है। जैसे कि जो हल्की भूमि होती है उसके लिए अलग किस्मों का विकास किया जाता है, जो मध्यम हल्की भूमि होती है उनके लिए अलग किस्मों का विकास किया जाता है, जो भारी भूमि होती है उनके लिए अलग किस्मों का विकास किया जाता है। क्या होता है अक्सर कि हमारे गांव में या हमारे पड़ोसी जो बीज लाकर बोते हैं उन्हीं के अनुसार हम भी बीज को सेलेक्ट करके बो देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पड़ोसी ने बोया उनको पिछली बार अच्छा रिजल्ट मिला है, उसी के अनुसार हम भी उन किस्मों को चुनाव करके बो देते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनकी जो भूमि है उनका स्तर अलग है, हमारी भूमि का स्तर अलग है। तो किसान साथियों, हमें करना क्या है कि हमारी भूमि का जो स्वभाव है, कहना चाहिए कि हमारी भूमि जिस स्तर की है, हल्की है, मध्यम हल्की है या भारी भूमि है, तो उन्हीं के अनुसार ही हम किस्मों का चुनाव करें तो हमें निश्चित ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, दूसरी और सबसे बड़ी गलती जो किसान साथी करते हैं वो करते हैं भूमि के चुनाव में। देखिए, मक्के की जो खेती होती है किसान साथियों, वो ऐसी ज़मीन पर होती है जहाँ पे जल का भराव बिल्कुल भी ना हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आप मक्के की खेती कर रहे हैं वहाँ पे जल की निकासी अच्छी हो और पानी का भराव वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। यदि पानी का भराव होता है तो जो मक्के की जड़ें होती है वो गल जाती है और हमारी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। किसान, मक्के की फसल तो हम सभी प्रकार की भूमि पर ले सकते हैं, सभी प्रकार की मिट्टी पर ले सकते हैं, लेकिन जो हल्की दोमट मिट्टी होती है ये मक्के के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जिस भूमि पर आप मक्के की खेती करते हैं किसान साथियों, उसकी पीएच वैल्यू आप अवश्य चेक करवा लें। पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, इस बीच हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके अलावा जिस भूमि पर आप मक्के की खेती कर रहे हैं उसका मिट्टी परीक्षण भी आप करवा लें ताकि हमें उसमें उपस्थित पोषक तत्व की जानकारी हो, और जिन पोषक तत्व की कमी है तो उनकी हम खाद के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। तो मिट्टी परीक्षण आप अवश्य करा लें। किसान साथियों, तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं खाद को लेकर। हमें खाद डालने का सही तरीका नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, खाद को हम गलत तरीके से तो डालते ही डालते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक खाद डाल देते हैं, वो भी नुकसानदायक होता है। और कभी आवश्यकता से कम भी खाद हम दे देते हैं, वो भी नुकसानदायक होता है। तो हमें क्या है, खाद प्रबंधन जो है हमारा वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। खाद की हम बात करें अगर तो मक्के की फसल के लिए या अन्य कोई फसल के लिए 17 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 पोषक तत्व हम खाद के माध्यम से देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 खाद होते हैं जो हम मक्के में डायरेक्ट खाद के रूप में देते हैं किसान साथियों। तो देखिए, इनमें जो देने का तरीका है वो हमें पता होना चाहिए, इसकी मात्रा भी हमें पता होना चाहिए। तो बात करें कितनी मात्रा में फास्फोरस देना चाहिए, तो हमें प्रति एकड़ 100 किलोग्राम फास्फोरस जो कि एसएसपी के रूप में आता है वो हमें देना चाहिए। इसके अलावा 25 किलो हमें पोटास की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ में, और 90 किलोग्राम हमें प्रति एकड़ मक्के में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम यूरिया के माध्यम से करते हैं। तो इन्हें हमें कब और किस तरीके से डालना चाहिए, तो देखिए, फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमें बुआई के समय पूरी दे देना चाहिए किसान साथियों। इसके अलावा नाइट्रोजन की जो मात्रा है प्रति एकड़ हमें, जब हमारी फसल 8 दिन की या 2 से 3 पत्ती की हो जाए तब हमें प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है। उसके बाद में जब हमारी फसल 28 से 30 दिन की हो जाए तब हमें 30 से 35 किलोग्राम यूरिया जो कि नाइट्रोजन के रूप में हम देते हैं वो हमें 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है। उसके बाद में हमें जो लास्ट कहना चाहिए कि डोज है यूरिया का या नाइट्रोजन का, वो हमें 60 से 65 दिन के बीच में देना चाहिए, या फिर फूल अवस्था तक हमें दे देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप खाद प्रबंधन रखें, निश्चित ही आपको मक्के की अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। साथियों, अगली और चौथी गलती जो किसान साथी करते हैं वो करते हैं बोने के तरीके को लेकर। अक्सर देखा गया है कि हम समतल खेत में या फिर सिडल के माध्यम से बुआई करते हैं, और बारिश जब अधिक होती है तो हमारी जो बारिश का पानी पौधे तक पहुंच जाता है, जिससे जड़ गलने की समस्या सामने आती है। तो हमें ये गलती नहीं करना है, हमें बेड विधि से या बेड बनाकर हमें मक्के की रोपाई करना है किसान साथी। तो आप बेड विधि से मक्के को लगाएंगे तो बेड से बेड की दूरी 2 फीट रख सकते हैं, और बेड की ऊंचाई आप 1 से 1.5 फीट की रखिएगा। ऊपर आप सिंगल लाइन लगाइएगा और पौधे से पौधे की दूरी आप 8 से 10 इंच की रख सकते हैं। तो इस विधि से अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, और बारिश का पानी जो आपके खेत में भरता है
तो यह जो भराव होता है उससे आपकी मक्के की फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो आप इस विधि से कीजिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन देखने को। साथ ही 5वें नंबर पर हम जो गलती करते हैं वो करते हैं खरपतवार के नियंत्रण के लिए जो हम दवा लाते हैं उसमें करते हैं। देखिए अक्सर होता क्या है कि हमें खरपतवार की सही जानकारी नहीं होती है, तो हम दुकान पर जाते हैं, कोई भी दवा लेकर आते हैं और छींच देते हैं, लेकिन उसका हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो हमारे खेत में जो खरपतवार होते हैं उन्हें हमें पहले पहचानना है कि वो कौन से कुल के होते हैं। 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती के, सांकड़ी पत्ती के और मोथा परिवार के। ये 3 खरपतवार होते हैं, तीनों के लिए अलग अलग दवाएं आती हैं। तो हमें करना क्या है कि जब भी हम दुकान पर जाएं तो पहले खरपतवार को हम पहचान लें कि वो किस तरीके के हैं। अगर चौड़ी पत्ती के हैं तो उसके लिए जो अलग दवा आती है तो उसे हम कहेंगे कि चौड़ी पत्ती की दवा आप दीजिए, जिससे हमें सही रिजल्ट मिल पाए। तो इस तरीके से आप अलग अलग दवा का प्रयोग करके सही रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये 5 सावधानियां अगर आप रखते हैं तो निश्चित ही आपको मक्के का अच्छा उत्पादन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।